तो दर्शक मित्रों, स्वागत है आपका कॉमन मैन्स क्रिक टॉक पे। जहाँ लाइक चाहे करे ना करे। जहाँ सब्सक्राइब चाहे करो ना करो, और सच कह कर जाना। और सच सुनकर जाना। विकी जी, स्वागत तो है है आपका। सिद्धार्थ जी। क्या हालचाल, सब बढ़िया? बस सब बढ़िया। पहले तो एज यूजुअल मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि आप स्वागत बहुत बढ़िया करते हैं सिद्धार्थ जी। आप हो देखिए, ही ऐसे विकी बाकी जी, तो फिर आते ही तो ऐसे हो तो स्वागत करना पड़ता है आपका, ऐसे क्या कर सकते हैं। बाकी वही अपना तो पुराना स्टाइल है भाई। पंत को मारो गोली, संजू को चढ़ाओ सिंहासन, और तो हाँ, तो अभी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन कर ही लेते हैं। तो आज का टॉपिक शुरुआत जी। करते हैं हम लोग। पहले तो ये जो रमीज राजा का जो स्टेटमेंट आया है, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगा। हाँ, रमीज राजा काफी इस वक्त आपको काफी चर्चे में है सिद्धार्थ जी। क्योंकि हम्म। काफी कंट्रोवर्शियल उन्होंने स्टेटमेंट दिए, वर्ल्ड कप के बाद काफी चर्चे में आए वापिस से। बहुत ज्यादा चर्चे में आया, हालांकि और वो मतलब पीसीबी के चीफ कौन सी पोजीशन पे ये रमीज राजा। वो पीसीबी के हेड है अभी तो। हाँ, वही वही वही। पर वो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि भाई बीसीसीआई के साथ कुछ उनका लफड़ा चल रहा है, इंडियन क्रिकेट से कुछ खुन्नस खा के बैठे हुए हैं वो। और जब से आए तब से देखिए ये मतलब तो कि मिलियन डॉलर ये टीम को हमने 2 बार हरा दिया, ये कर दिया वो कर दिया, इंडिया सेमीफाइनल में निकल देखिए, गया। अक्सर अक्सर कैसा होता है सिद्धार्थ जी। नॉन जाहिर सी बात है। अगर मैं कोई वर्ल्ड क्लास प्लेयर हूँ, ठीक है, हम्म। और आप उसी स्पोर्ट्स में बाई चांस अगर आप मुझे हरा दोगे, ठीक है ना, तो आपको बहुत खुशी होगी। क्योंकि आप जानते हो आपने किसको हराया। पर उसी बीच अगर ये मैं तो आपको हरा दूंगा तो मेरा हाँ, सेलिब्रेट ये करना भी तो बेवकूफी होगी। एक डायलॉग मेरा इसका है सेलिब्रेट करना कि भी बेवकूफी होगी। हाँ, कि भाई उनकी जीत जीत से ज्यादा हमारी हार के चर्चे उसके जैसी बात हो गई। हार के चर्चे थे। हाँ, ये बात तो सही है। इसमें तो मैं कुछ नहीं, उनका मतलब उनका खुश होना जायज है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इससे हमारी हमारी क्वालिटी पता चलती है कि हम कितनी हायर टीम है। देखिए, एक बात है, ये बैक स्टोरी थोड़ी सी मैं दर्शकों को ये देना चाहूंगा कि ये बात चल रही है कि एशिया कप जो होने वाला है 2024 में, वो पाकिस्तान में होने जा रहा है। और पाकिस्तान को मिली है इसकी वो मेजबानी, ऐसा वो भी क्लेम कर रहे हैं, ऐसा वो क्लेम कर रहे वो भी होगा हैं। नहीं। हाँ, वो भी होगा नहीं। देखिए वो ये बोल रहे हैं, वो पहले भी उन्होंने बीच में भी बोला था कि अगर इंडिया नहीं आएगी तो हम वर्ल्ड कप में नहीं आएंगे, वगैरह वगैरह। और फिर तो फिर तो भारी नुकसान हो जाएगा भाई। हम तो जी नहीं पाएंगे इंडिया में। और दूसरा ये कह रहे हैं, वो बोला तो बीसीसीआई ने एज यूजुअल कोई रिस्पांस दिया नहीं ढंग का उनको जो चाहिए था, तो वो गुस्सा हो गए थे वैसे भी। और उन्होंने उन्होंने एसीसी को भी कुछ खत लिखा था, फिर एसीसी ने भी उसका रिप्लाई पता नहीं क्या दिया है कि नहीं दिया है, बोले कि हम एसीसी के पास जाएंगे, ये वो वगैरह वगैरह। अभी भी एक स्टेटमेंट जो अभी लेटेस्ट तो जो है। कुछ ऐसे भी। और इसमें भी सिद्धार्थ जी एक नया कुछ टर्न ये आया है कि हमने जो ये स्टेटमेंट दिया कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे अगर वो लोग करते हैं तो ठीक है। हम्म। तो इसमें अभी कुछ नई बात ये सामने नहीं, आई है हमने कि हमने इसी कहा वजह स्टेटमेंट से। दिया है, हमने कोई स्टेटमेंट, हम हमारे हाँ, ना 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 ना, हमारे बोर्ड ने ऐसा बोला है जय सा ने कि गवर्नमेंट डिसाइड जय सा करेगी। ने ऐसा बोला सिद्धार्थ जी। हाँ, वो तो सही है, वो तो ये तो पुरानी बात होगी, लेकिन न्यू में जय शाह ने जो स्टेटमेंट दिया कि अगर पाकिस्तान में होता है तो हमारी गवर्नमेंट डिसाइड, बट मोस्ट मतलब नहीं जाने मतलब वाले। वहां से उल्टे ये एक उल्टे जस्ट वे एक, से उन्होंने हाँ, ना बोल दिया है। इनडायरेक्टली उन्होंने ये आंसर और जो दिए। स्पोर्ट्स तो इसमें मिनिस्टर है ऐसा है अनुराग सिद्धार्थ ठाकुर, जी। उन्होंने भी ऐसा बोल दिया कि इंडिया एक बहुत बड़ी फोर्स है, उनको कोई नकार नहीं सकता। इसके ऊपर जब टाइम एग्जैक्टली आएगा तब तो बोलेंगे, अभी अभी बोलने का कोई फायदा नहीं है। अभी ये बात चल रही है गुरुजी की एशिया कप का जो वो करने वाले थे वो उनके वहां पे नहीं होने वाला है। तो वो इसकी वजह से भी और भी चिंतित है, क्योंकि तो इस पर क्या हुआ कि रमीज राजा अलग से गुस्से हो गए हैं, क्योंकि उनको मेजबानी छीनी जा सकती है पाकिस्तान से। तो बोल रहे अगर मेजबानी छीन गई ना तो हम लोग पार्ट नहीं लेंगे। तो किसी ने कोई मतलब वापिस पर ये रमीज तो राजा का ये ये समझ तो में ये नहीं आ वाली रहा मुझे ये कि तो ये भाई आप वाली अपनी बात क्रिकेट का होगी देखो सिद्धार्थ ना। जी। ना ना ना, ये तो ये वाली बात हो गई सिद्धार्थ जी कि हम लोग कुछ दे रहे हैं, ठीक है, और उनको लेने में भी उनका अलग से एटीट्यूड आ रहा है, बोले हम नहीं ले लेंगे। तो हमको क्या फर्क पड़ता है भाई, ना लो ना तो लो। अपने घर में बैठो। और तो देखिए, अपने एसीसी के घर पे एसीसी का जो हम बात करते हैं ना कि एसीसी का प्रॉब्लम, तो एसीसी में ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान अकेला है। एसीसी में वोट होगे, वोट में ये होगा, कंट्रीज होगी, श्रीलंका होगी, ऑब्वियसली इंडिया तो है ही है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान भी होगी, और हांगकांग वांगकांग जैसी कोई और टीमें भी हो सकती है। बट अभी पाकिस्तान को ये इंडिया का अभी सोच रहे हैं, पर उनको अभी ये नहीं दिख रहा कि अफगानिस्तान आएगी कि नहीं आपके घर पे। भाई पहले वो भी तो बताओ, अफगानिस्तान का क्या हाँ, है? अफगानिस्तान तो बीच खेल ही में नहीं रहे। बीच में वो बीच में वो ठोका था, वो भूल गए क्या?
वो चेयर से मार रहे थे ग्राउंड में, और वो लफड़ा हो गया था बहुत बड़ा वाला। पर वो तो जोक सपोर्ट नहीं होना चाहिए, वैसे क्रिकेट ये जेंटलमैन गेम है। पर ये चल रहा है, तो मतलब आप ऐसे कैसे जेंटल इंडिया के नाम पे आप बस व्यूज मांग रहे हो, खा रहे हो खाली बस, मतलब रमीज राजा पाकिस्तान का के ये रमीज राजा का गेम बजाना पड़ेगा। तो रमीज राजा का तो पता नहीं क्या ही चल रहा है, पर ठीक है, वो भी बात की बात देखिए है। उनको इंडियन बोर्ड। उनके खुद के नेशन वाले उन पर ज्यादा गौर नहीं करते, तो हम खामखा क्यों हाँ, वो भी बात उसको सही है। ठीक है, चलो तो पागल कुत्ता बोल दिया उन्होंने। ठीक है, तो हम छोड़ो अभी रमीज राजा की बात। तो अभी ये तो थोड़ी बात थी, तो दर्शकों को बस खाली हम बताना चाहते थे कि ऐसा हुआ था आपको अभी। एक और बात बताना चाहूंगा सिद्धार्थ जी प्लीज। ये रमीज राजा का ये वसीम अकरम ने एक बुक लिखी थी तो हाँ उसमें भी भाई, कुछ कंट्रोवर्सी आपको मालूम है, वो पता मालूम है है आपको? मालूम है, वो बुक में उसमें तो कुछ भाई पत्ते खोल दिए उन्होंने। उन्होंने उसमें ऐसा बोला है कि रमीज भाई, हमारे हमारे दर्शक मित्र जिसको नहीं पता उसको थोड़ा पहले आप थोड़ा वो हाँ, वो बुक में करवा दीजिए उन्होंने ये उनसे। लिख दिया है कि रमीज भाई मतलब वो बड़े घराने से बिलोंग करते थे, उस वजह से उनके पापा कोई अच्छी पोजीशन में थे, उन वजह से वो स्लिप में ही फील्डिंग करते थे, भले उनको स्लिप में फील्डिंग करना नहीं आता था। पर्चिया पर्चिया निकालते थे। मतलब ये तो ये बात सही है वैसे, कि मैंने भी ये सोचा कि भाई ठीक है, आप मतलब ये बोल सकते हैं कि आप किसी के प्रेशर के जोर पे आप टीम में आ सकते थे, पर ये भी नई बात है कि आप फील्डिंग पे भी मतलब अपना हक जमा सकते हो, ये प्रेशर तो। हाँ अपना मतलब वो वहां के सौरव गांगुली बनना चाहते थे, भाई अपना स्टैंडर्ड तो देख यार। हमारे भाई दादा की फील्डिंग गजब थी भाई, स्लिप में वो कैच वैच दादा ऐसे को छोड़ते नहीं थे। और दादा वो को किसी की भाई जोर पे नहीं है, तो अपने मतलब दम पे था वो तो बंदा भाई। और ऐसा नहीं है सिद्धार्थ जी, इंटरनेशनली लेवल पर उनको दादा का टेक मिला है। हाँ अपने घर पे दादा बोलते हैं इसीलिए वो दादा नहीं, हाँ। इंटरनेशनली भी वो सब लोग उसको दादा ही बोलते हैं। ये तो मतलब गजब खैर ये बात है। जाने दो ये ठीक सब। है, हाँ, अभी अपने मेन बात पे आ जाते हैं। कल से स्टार्ट हो रहा है, मुझे जिसको लोगों को ये होगा कि ये इंडिया बांग्लादेश का मैच है, पर मेरे देखो लिए। भाई ये पंत के लिए तो ना, अगर पंत का कुछ बोलने वाला तो शुरू होते ही खत्म है, मैं तो नहीं यही नहीं नहीं बोलूंगा। नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब हमारे लिए, हम क्रिकेट के एनालिस्ट है और क्रिकेट के लवर्स है, तो हमारे लिए ये वर्ल्ड कप कैंपेन शुरू होने देखिए जा रहा है, मैं ये कहूंगा। एनालिस्ट, ये जो आपने एनालिस्ट बोला वो काफी बड़ा वर्ड हो जाएगा सिद्धार्थ जी, हम तो ये सीधे साधे आम इंसान है हाँ, मतलब जिसको कॉमन इतनी मैन पता से हम लोग चलती है देखते जो हैं। जो बीसीसीआई को पता नहीं चलती है, टू हाँ, बी वेरी ऑनेस्ट। तो हमारे लिए ये कैंपेन स्टार्ट होने जा रहा है वर्ल्ड कप का। यहाँ से टीम आपको दिखना शुरू हो जाएगी कि कैसे टीम आपकी फॉर्म हो रही है, कैसे लोग खेल रहे, कैसे नहीं। वो वो हमको दिखना शुरू हो जाएगी, बीसीसीआई को तो पता ही है लेकिन देखिए, क्या है, ये तो सिर्फ एक हम छलावा है। हाँ, हम अभी पोजीशन बाय पोजीशन इस टीम के ऊपर बात करते हैं विकी जी, क्योंकि इस जी बेटर होगा ऑब्वियसली पिच, और इसके ऊपर वो सब तो बाद में बात करेंगे, टीम सिलेक्शन के ऊपर मुझे बात करनी है। वैसे बांग्लादेश की टीम जी जो पिचेस होती है ना, उसमें बॉल कूदती नहीं है, घुटनों के नीचे रहती है, मतलब इतना बॉल कूद के नहीं आएगी, ये बांग्लादेश का रहता है थोड़ा सा। अभी बात करते हैं ओपनिंग। ओपनिंग में देखिए जी शिखर धवन और आप आप क्लब क्रिकेट में खेले हुए थे लगता है वो बांग्लादेश वाली नहीं पिच। नहीं नहीं भाई, थोड़ा सा हमने भी मैचेस देखे हुए, और हमने पिचेस देखी हुई है कि कैसी अरे होती कैसे नहीं टीवी पे। मैंने पढ़ा। कभी अगर आशीर्वाद रहा भगवान अगर का, मैं तो ये तो देखेंगे बात भी है, सही वहां पे जाके भी, क्या नाम अगर है। मैं बोल भी दूं ना, अगर मैं बोल भी दूं ना कि आप तो खेले हुए हो, तो भाई मतलब आपके चेहरे से लगता भी है, लोग मान लेंगे। अगर मैं बोलता हूँ मैं अकेला हूं तो लोग यकीन नहीं करेंगे। नहीं नहीं भाई, हम क्या कहाँ झूठ पे वो चलेंगे। पर हाँ, हम ना बात ना करते हैं कि भाई ओपनिंग में रोहित शर्मा क्या लग रहा है। मैंने तो आज उनका वो देखा भाई, थोड़ी सी बॉडी आ गई है शेप में, ऐसा लग रहा है मुझे, वर्कआउट वर्कआउट मतलब ढंग से किया है बंदे ने, क्या लग रहा कहा देखा आपने? है। अरे आज वो लिटन दास के साथ उनका वो फोटो था, आपका ट्रॉफी के साथ। आपका आपका ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है, आपका जो रिसर्च होता है ना जितना जो प्रॉपर मतलब लिखते आते हो आप ये, मतलब अगर शायद रोहित शर्मा को भी आप बोलोगे ना ये सब चीजें तो उसको भी लगेगा भाई आप मजबूत मजबूत लेवल के हो यार। नहीं नहीं खैर आपने जैसा बोला कि रोहित शर्मा वो तो हालांकि हमने भी देखा था कि हमने बीच में भी बात की थी कि वो काफी वर्कआउट वगैरह मतलब उनको गेम की सीरियसनेस है। हम्म अपने लास्ट वीडियो में भी हमने बोला था कि ये कोहली ये सब वो प्लेयर है सिद्धार्थ जी कि वो अपने जो खराब इनिंग होते हैं ना उसमें से सीखते हैं, उसको हम्म सुधारने की कोशिश करते हैं। नॉट लाइक ये पंत वगैरह जैसा कि हाँ भाई सो व्हाट, ये वाला एटीट्यूड नहीं रहता। और ये हम्म होना चाहिए, अच्छी बात है। विकेट खैर की वैल्यू है हम उनको तो अपनी। यही प्रार्थना करेंगे। एग्जैक्टली और ये क्या हम तो यही प्रार्थना करेंगे भगवान से, क्योंकि रोहित मतलब बहुत बड़ा नाम है सिद्धार्थ जी।
तो चाहेंगे कि वो खेले, अच्छा खेले। और मैंने तो बोला ही है, पर्सनली मैंने बोला है, पिछले वीडियो में बोला था, अभी भी बोलूंगा, इस बांग्लादेश टूर में मुझे तो उसकी एक सेंचुरी दिख रही है। सही बात है, रोहित शर्मा का परफॉर्मेंस क्रूशियल रहेगा इंडियन टीम के वर्ल्ड कप कैंपेन के लिए। श- और उनके साथ ओपनिंग में मुझे तो शिखर धवन लग रहा है, क्योंकि देखिए, ठीक। एक ये चर्चा का विषय ये भी रहेगा कि शिखर धवन को आपने लिया है टीम में, इस टीम में भी लिया है, और अब तक क्या हो रहा था, शिखर धवन के रन्स इतने नोटिस में नहीं आ रहे थे कि कैसे खेल रहे कैसे नहीं, क्यों? क्योंकि हम्म। जो सीनियर हम्म। प्लेयर्स थे वो बैठे हुए थे, वो खुद नए प्लेयर्स को लेके खेल रहे थे। पर अब यहाँ से शिखर धवन के जो भी रन्स होंगे वो नोटिस होना स्टार्ट हो जाएंगे और वो काम में आना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि अब वो क्रूशियल रन्स हो गए और जी। क्रूशियल उनकी परफॉर्मेंस होनी चाहिए। तो शिखर धवन और रोहित शर्मा को मैं ओपनिंग में देखता हूँ। वन डाउन में तो कोई डिबेट है ही नहीं, विराट कोहली वनडे उनका ब्रेड एंड बटर है। तो नहीं 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 सीता जी, इसमें मैं कुछ, मेरे को ऐसा लग रहा है कि उसमें चेंजेस होगा इस बार। नहीं होना चाहिए, मुझे नहीं मैं होता है तो अपने, इंडियन टीम गलत अगर, करेगी। देखिए सिद्धार्थ जी, आप अपने हिसाब से सोचिए कि चलो ओपनिंग में तो कोई मतलब कोई वो दो राय नहीं है कि शिखर, अगर मैं शिखर टीम टॉप थ्री में, में मैं ठीक है, चेंज नहीं तो देखता कुछ। शिखर, शिखर रोहित ही करेगा, ठीक है। लेकिन वन डाउन में मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप रजत पाटीदार को देख सकते हो, अगर टीम में है तो। नहीं, मुझे ऐसी पॉसिबिलिटीज लग रही है सिद्धार्थ देखिए, जी। हाँ, इसके ऊपर भी बात करेंगे हम, रजत पाटीदार है ऑफ कोर्स, राहुल त्रिपाठी भी है, पर मैं ये एग्जैक्टली टॉप तो थ्री पोजीशंस जो है ना, ये वर्ल्ड कप कैंपेन क्योंकि स्टार्ट हो रहा है और इंडिया देखिए अपने इतने मैचेस नहीं होंगे अपने जैसा सोच रहे हैं ना कि बहुत सारे मैचेस होंगे, नहीं इतना नहीं होगा, क्योंकि उसके नहीं बाद नहीं, बहुत बहुत कम मैचेस है, बहुत कम श्रीलंका के मैचेस है। साथ होगा थोड़ा बहुत जो भी होगा, उसके बाद सीधा ऑस्ट्रेलिया, 4 टेस्ट के साथ है ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो उसके बाद आईपीएल शुरू हो जाएगा और बहुत टाइम चला जाएगा, तो मुझे लग रहा है कि अब से कैंपेन वो लोग स्टार्ट करना स्टार्ट कर देंगे। और मैं ये सोच रहा हूँ कि ये टॉप थ्री तो ये फिक्स ही रखेंगे, क्योंकि ये पहले से रखे आ रहे हैं और विराट कोहली का वो ब्रेड एंड बटर पोजीशन है और उसको मेरे हिसाब से चेंज भी नहीं करना चाहिए, देखिए और फॉर्म में रखना भी आ तो चुके हैं। इसी, आप जो बोल रहे हो इसी अंदाज से रखना तो इसी अंदाज से चाहिए, अगर प्रैक्टिकली सोचे अगर हम तो। लेकिन ये बीसीसीआई जो कर रही है, जिस हिसाब से वो चल रही है, मुझे नहीं लग रहा सीता जी, वर्ल्ड कप की बात नहीं कर रहा, उसमें कोई दो राय नहीं कि वन डाउन विराट कोहली, खैर ये तो फिर बीसीसीआई, अगर क्या पता क्या हो जाए, लेकिन स्टिल हम ये सोच रहे हैं कि वन डाउन विराट कोहली को ही होना चाहिए। बट मुझे ऐसा नहीं लगता, फिर हाँ, पता नहीं। देखिए, टॉप थ्री पोजीशन पे तो इतनी हम वैसे भी बात नहीं करें, जो मसला शुरू होता है ना वो उसके बाद होता है, कि जो मेन देखना हमारा रहेगा ना वो 4, 5, 6 पोजीशन जो है ना उसके ऊपर रहेगा। देखिए हमारे पास प्लेयर्स कौन कौन से इन पोजीशन के लिए जो क्लेम करना है, देखिए ये श्रेयस एक अय्यर। ये आपने बहुत बढ़िया पॉइंट बोला सिद्धार्थ जी, आपने, मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि मतलब ये श्रेयस अय्यर को और कितनी फाइट देनी पड़ेगी। नहीं, हम उसी पे आता बाकी हूँ मैं, नंबर्स फिक्स है सिद्धार्थ उसी पे जी। आता हूँ, उसी पे आता हूँ। ये ना खाली देखिए, इस टूर के वाइस कैप्टन कौन है पता है? केएल राहुल। अगर वो वाइस कैप्टन है केएल तो ऑफ राहुल कोर्स उनको खिलाएंगे ही खिलाएंगे। फोर्थ। ठीक है, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, ये 3 बैट्समैन है। ठीक है, पंत को ड्रॉप करना चाहिए, वो सब बातें तो है ही, पर अभी देखिए विकेट कीपर 2 ही लेके गए, ईशान किशन और ऋषभ पंत, तो ऑफ ना कोर्स ना ऋषभ ना, पंत को ही लेंगे। ओके। हाँ, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि लेना चाहिए, पर ये ही करेंगे, ये बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, हम उनके हाँ, हाँ, हाँ। आपसे सोच रहे हैं, और ये ठीक है। मुझे मुझे यही लगता है कि ये स्क्वाड होगी कल, कुछ कितना भी लोग चिल्ला ले, कितना भी लोग कर ले, पर देखिए, और पर मैं ये सोच रहा हूँ, मेरी ये सोच पर्सनल ये भी है कि या तो अय्यर की जगह पे, या तो पंत की जगह पे राहुल त्रिपाठी या रजत पाटीदार, इन दोनों में से कोई एक खेलना चाहिए। देखिए मैं तो चाहूंगा कि छेड़खानी ना हो सिद्धार्थ जी, और पर आप जैसा बोल रहे हो, मुझे नहीं लगता कि एक साथ इन लोगों को चांस मिलेगा सिद्धार्थ जी, नहीं मुझे मिलेगा, कल नहीं, कोई नए हंड्रेड चेहरे नहीं परसेंट दिख नहीं रहे हैं। मिलेगा, 100% नहीं मिलेगा, मुझे भी यही लग रहा है। शायद शायद मतलब रजत पाटीदार या तो फिर राहुल त्रिपाठी, दोनों में से किसी एक को ही कल जगह मिलेगी, दोनों को जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि क्या है कि टीम में मतलब वैसे भी, और मिलनी भी नहीं चाहिए, ऑनेस्टली ये मतलब कुछ ज्यादा ऑनेस्टली हो मुझे तो जाएगा। ऐसा लग रहा है कि दोनों में से किसी किसी को भी मौका नहीं मिल सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि अय्यर वर्ल्ड का कप, फॉर्म ऐसा चल रहा है, मतलब वर्ल्ड कप की बात, अय्यर को तो सबसे पहले पिक करना चाहिए उन दोनों से, मतलब वो तो है ही, वो तो पंत है और ही। राहुल। तो मेरा पॉइंट यही है सिद्धार्थ जी कि एक ही जगह बाकी है, देखिए हम्म। वैसे देखा जाए तो, चलो अभी हम शुरू से शुरू करते हैं, अगर बीसीसीआई कोई नया प्लेयर कल एक्सपेरिमेंट करती है तो कैसे रहेगा, ठीक है। हम्म। धवन रोहित तो फिक्स है अपनी जगह पे, ठीक है। उसके बाद जैसे कि आपने कहा कोहली, पर मुझे लगता है अगर नया चेहरा आया तो, सपोज अगर रजत पाटीदार टीम में है, ठीक है, रजत पाटीदार, या तो फिर ये राहुल वगैरह, केएल राहुल की बात नहीं कर रहा, त्रिपाठी। राहुल त्रिपाठी सॉरी, या राहुल त्रिपाठी, रजत पाटीदार और श्रेयस अय्यर, ठीक है, इन तीन में से कोई दो खेलेंगे।
ऐसा मुझे लगता है। कोई भी दो खेलेंगे, कोई एक बेंच पे रहेगा। ऑब्वियसली। तो मैं इस हिसाब से बोलता हूँ धवन रोहित, उसके बाद आएगा रजत पाटीदार, ठीक है। कोहली, कोहली की उसके वजह बाद कोहली आएगा, उसके बाद केएल, उसके बाद श्रेयस अय्यर, देन विकेट कीपर ऑलराउंडर कौन होगा वगैरह आपका? लॉबी चलेगी सीधा विकेट जी। कीपर कौन होगा फिर? पंत, पंत। तो पंत तो आया ही नहीं अब। मतलब मेरा नहीं है, मेरे तो मतलब मैं तो उसको मेरी ये गली में जो मैं मैच खेलता हूँ उसकी टीम में ना लूं पंत को। नहीं नहीं, वो तो 100% तो बात है, पर कल की मैच में देखिए, हाँ, देखिए पर मैं ये ये बैटिंग बैटिंग लाइनअप में ये देख रहा हूँ कि 1 2 3 तो फिक्स ही है कि रोहित, धवन और ये विराट कोहली। कोहली, यस। उसके बाद श्रेयस ठीक अय्यर है। 4 नंबर पे, देखिए बेस्ट पोजीशन है, अच्छा खेल रहा है बंदा, प्लीज उसके साथ छेड़खानी मत सिद्धार्थ करो जी फिर। आपकी बात सही है, आपकी बात सही, पर ये क्या है सिद्धार्थ जी, ये तो आप अपने नजरिए की बात करते हो, नहीं पर नहीं, कल एग्जैक्टली क्या होगा मैं ये वो सोच देखिए, रहा हूँ। इसीलिए मैं बोल रहा था, क्योंकि फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स पोजीशन पे है ना, बीसीसीआई को बहुत अच्छे से सोचना पड़ेगा कि, क्योंकि और लोगों का इतना प्रेशर बढ़ चुका है, सबको पता है कि पंत को कैसा चल रहा है, पंत का, और पंत को निकालने की बातें चल रही वगैरह वगैरह, और ये उसमें दो नए चेहरे भी आ रहे हैं, रजत पाटीदार और राहुल त्रिपाठी, जो बहुत अच्छा करके आ रहे हैं, और अच्छा मतलब ऐसा और नहीं कि अभी ये एक दो मतलब महीने में किया है, सालों से करते आ रहे हैं। हाँ मतलब अच्छा नाम है, बड़ा नाम है, बड़ा नाम तो नहीं है पर बड़ा नाम अच्छा बन करके सकते आ हैं रहे हम, हैं, अभी से अच्छा किसी करके को आ रहे हैं, इसलिए अच्छा उनको करके आ डिक्लाइन रहा नहीं है, कर सकते आप सीधे। डिजर्विंग है, डिजर्विंग कैंडिडेट है। हम्म। ट्रू। ठीक है, चलो अब मतलब चलो 6 नंबर तक तो ये चर्चा रखते हैं कि भाई ये रजत पाटीदार, राहुल त्रिपाठी, दोनों में से कोई एक शायद खेल सकता है। तो शायद खेल सकता पंत, है। अय्यर और केएल राहुल, इन तीनों में से किसी एक को बैठना पड़ेगा। मुझे लगता है पंत को, अगर ये पंत पंत को तो क्योंकि खिलाएंगे अय्यर खिलाएंगे, को मान के चलो आप। बिठा नहीं सकते। हाँ, और एग्जैक्टली अय्यर को बिठा नहीं तो सकते सीधा हैं, जी या और तो फिर, केएल राहुल तो वाइस ना ना कैप्टन है। या तो फिर एक एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है सिद्धार्थ जी, एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि कल कोई नया चेहरा नहीं दिखने को मिलेगा। मैं यही ये यही हो बात पे आ सकता रहा है। था कि ये नहीं ही ये आगे खिलाएंगे। आगे के मैच एग्जैक्टली, जब आगे अगर के आप मैचों में सीरीज दो जीत बंदे जाते हैं, फिर जाए ट्रायल बैठ करने के लिए जाएंगे। आप ले रहे हो, वो बात अलग है, पर कल की मैच मुझे नहीं दिख रही। एग्जैक्टली तो मतलब फिर से वही वाली बात हो गई कि खाली ये दिखावे के लिए लेके गए, क्योंकि मुझे नहीं दिख रहा। ये हम्म। आपकी बात बहुत सही है, आपने बहुत अच्छा पॉइंट निकाला है कि उस हिसाब से देखा जाए तो यार किसे बिठाए। देखिए, तो केएल ये राहुल आपके थोड़ा वाइस कैप्टन है, ठीक है, उनको तो खिलाना पड़ेगा। विकेट कीपर आप दो ही लेके गए हो, ईशान किशन और ये ऋषभ पंत, तो ऑफ कोर्स आपकी फर्स्ट चॉइस ऋषभ पंत है, वो तो आप दुनिया को बता दिया है, और ऋषभ पंत के एटीट्यूड जो गंदा है वो भी एग्जैक्टली दिख रहा है। और अय्यर का परफॉर्मेंस ऐसा है ना कि अय्यर को आप नहीं निकाल सकते, सबसे ज्यादा बेहतर नंबर अय्यर के ही है पूरी टीम में अभी। उसको बीसीसीआई का बस चले तो उसको भी निकाल दे, पर वो उसको निकाल नहीं सकते। नहीं ये सकते। आपने और ना सिद्धार्थ जी एक ये भी एक चीज है कि शायद शायद मुझे ऐसा लग रहा है सैमसन को भी इसीलिए नहीं लिया जा रहा कि अगर उन्होंने परफॉर्मेंस दे दिया ना सिद्धार्थ जी, तो फिर बीसीसीआई कुछ कर नहीं सकती, सीधी सी बात है। और वो बंदा दे देगा परफॉर्मेंस अगर हम्म। उसे। मैं तो ज्यादा मैच भी नहीं बोल रहा, अगर 2 3 मैच मिल गए ना सिद्धार्थ जी, तो मतलब अपनी जगह बना लेंगे। उसको ठीक है। 66 या 70 मैचेस नहीं चाहिए उसको जगह बनाने के लिए। ठीक है, चलो 7 नंबर पे और 8, 7 या 8 में मुझे अक्षर पटेल, उनको लिया ही है तो ऑफ कोर्स उनको ही खिलाएंगे ये लोग। वो भी एक चॉइस मुझे नहीं लग रही कि भाई ठीक है, पर ठीक है चलो अक्षर पटेल, ये और उनको क्या है, ये सब कॉन्टिनेंटल मतलब एशियन पिचेस मिल जाती है ना, तो मैं उनका चल जाएगा। मैं अपनी नजर से बात करूं, मैं अपनी नजर से बात करूं तो यार सुंदर को दिखना चाहूंगा। सुंदर तो डेफिनेटली होना चाहिए भाई, सबसे पहले सुंदर होना चाहिए, 100%। अगर अक्सर सुंदर की बात चल रही है तो मैं सुंदर को देखना चाहूंगा। डेफिनेटली। और फिर फास्ट बॉलर और जो फिर है से वो वही हमारे। बीसीसीआई का वो गंदा वाला टेक्निक आ जाएगा, दो लेफ्टी लेके उतरेंगे, अक्सर और पंत। देखिए मतलब अगर हम वर्ल्ड कप के नजरिए से बात करें, तो इसमें कई प्लेयर्स ऐसे हैं ना विक्की जी, कि जो लिटरली राइट वॉक इन कर जाएंगे टीम में, जैसे कि हार्दिक पांड्या हो गए, ट्रू। जसप्रीत बुमराह हो गए, हाँ वो तो र, फिक्स है, फिक्स है। हाँ रविंद्र जाडेजा हो गए। ये तीन प्लेयर ऐसे हैं ना कि जो सीधे वॉक इन करेंगे, हार्दिक पांड्या नंबर 6 पे वॉक इन नहीं 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 करेंगे, नहीं जसप्रीत नहीं, बुमराह एज अ बॉलर, और रविंद्र जाडेजा 7 नंबर पे ऑलराउंडर पे वॉक इन करेंगे, ये इस तीनों। बात से इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ सिद्धार्थ जी, मुझे ऐसा लगता है कि जाडेजा के लिए टफ रहेगा नहीं नहीं वापिस नहीं से नहीं नहीं प्रूव नहीं। करने का। नहीं नहीं, आप इस वक्त सोचिए जिस तरीके से अक्षर को चांस दिए जा रहे हैं, पहली बात तो ठीक है। दूसरी बात कि सुंदर परफॉर्मेंस दे रहा है, हम्म। अक्षर को चांस दिए जा रहे हैं, सुंदर परफॉर्मेंस दे रहे हैं, ठीक है। हम्म। जाडेजा रिकवरी से आए तो इन तीनों के बीच अभी रेस लगेगी सिद्धार्थ जी, क्योंकि ये क्या है 100%। कि दिख रहा है पंत के लिए तो क्या है देखिए, कि यार रेस ही नहीं है, हाँ देखिए, क्योंकि केएल बैटिंग राहुल जो है वो एज ए बैटिंग की अगर बैट्समैन कर रहा बात है, की ठीक है। जाए ना, बैटिंग की बात की जाए ना, तो सुंदर और अक्षर का कोई मुकाबला ही नहीं है, सुंदर इज फार मोर ग्रेटर देन अब अक्षर पटेल। वो तो हमें पता है ना सिद्धार्थ जी, हम्म। वो तो हमें पता है पर्सनली। पर अगर बीसीसीआई की नजर में क्या है कि एक स्पिनिंग ऑलराउंडर को तराश रहे,
देखा जाए तो एक स्पिनिंग ऑलराउंडर मेरे तरह से रहे, हिसाब ठीक से है। मेरे तो हिसाब से बीसीसी मतलब इंडियन टीम कल दोनों के साथ जाएगी। हाँ एग्जैक्ट, पॉसिबल पॉसिबल। और अगर ऐसा करते तो मैं तो इसे बेवकूफी मानूंगा सीता जी। नहीं मतलब एक रीजन ये भी हो सकता है कि वो एक राइट आर्म ऑफ स्पिनर है और एक लेफ्टी राइटी, लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर है। ये भी है। पर पर मैं मेरे सोच रहा हिसाब हूँ से अक्षर एक पे ही इन्वेस्ट फिंगरप्रिंट करने की देखिए। जरूरत नहीं है, मैं हाँ नहीं नहीं देखिए, हाँ हम बात कर रहे थे ना कि जो प्लेयर्स वॉक इन करेंगे उसमें मैंने 3 प्लेयर का नाम लिया, उसमें चौथा प्लेयर ये भी ऐड कर दीजिए, युजवेंद्र चहल, ये भी सीधे वॉक इन करेंगे जब भी करेंगे तब एज ए स्पिनर, तब अक्षर की मुझे नहीं जगह लगती। देखिए सीता जी, मतलब मैं यही बोल रहा हूँ कि पेस मतलब जो पेस को मतलब हमारे जो पार्ट है उससे अच्छा मतलब उससे ज्यादा तो इसमें दिक्कत है। दिक्कत मतलब रेस ज्यादा लगी हुई है, टफ कंपटीशन है हम्म। स्पिनिंग स्पिनिंग में। ऑलराउंडर स्पिनिंग क्योंकि ऑलराउंडर सबके में टफ सब कंपटीशन हंड्रेड सबके परसेंट है। सब परफॉर्मर, देखिए इसमें से दो लोग हैं। एक है जाडेजा, हम्म। जो एक्सपीरियंस है फर्स्ट। दूसरा कि वो मतलब उनको जो इंजरी है उससे पहले वो फॉर्म में ही थे, हम्म। मतलब फॉर्म बिगड़ा नहीं है, उन्होंने परफॉर्मेंस दिया हुआ है, ठीक है। तो एक वो भी दावेदार तो हो गए, अगर उनको मौका मिलेगा तो मुझे पता है वो भी परफॉर्मर है, वो परफॉर्म कर देंगे, ठीक हम्म। है। फिर बात आई सुंदर की, तो मतलब मौजूदा टाइम में देखिए सुंदर ही बेस्ट जा रहा है। देखिए हम लोग अभी बात कर रहे हैं ना कि सुंदर और अक्षर की बात कर रहे हैं, एक और बॉलर की बात मैं भूल गया, शाहबाज अहमद, ये भी है। हाँ लीजिए, तो मतलब और एंट्री तो किसी एक को, मतलब मैं इसीलिए बोल रहा, आपने जैसे बोला कि जाडेजा डायरेक्ट वॉक इन करे, तो मुझे ये नहीं दिख रहा सिद्धा जी, मतलब टफ 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 रहेगा। कंपटीशन रहेगा। ठीक है चलो ऑलराउंडर में और ये वो है। क्या है कि अभी अभी बीसीसीआई की तरफ से ना वो चॉइस लिस्ट में नहीं है सिद्धा जी। हाँ। पंत पंत दिख रहा है। पंत कैसे आपको दिख रहा है कि बीसीसीआई की चॉइस लिस्ट कि वो, अरे हम उसको ले ही जाएंगे ग्राउंड पे तो ऐसा जाडेजा का नहीं दिख रहा। देखिए मुझे ये वाली बात है, मुझे तो बुमराह सही का भी बताऊं ना, है, ऐसा है। सही बताऊं ना, देखिए अभी सूर्या भी नहीं है। सूर्या आएंगे तो उनको भी एग्जैक्टली, सोचना तो पड़ेगा बीसीसीआई, क्योंकि उस हिसाब से फॉर्म में चल रहा है, भले ही वो अभी अभी वनडे में रन नहीं हो रहे जो भी है, पर उनके बारे में सोचना है तो पड़ेगा बीसीसीआई को, मतलब मिडिल ऑर्डर पड़ेगा की जो पड़ेगा। कंपटीशन है और जो अरे उसके यार, बाद की जो। मैं एक और बात, ये मैं एक और बात मैं आपको बोलना चाहूंगा सीता जी। जैसे कि वो आगे आगे के नंबर पे वो खेल रहे थे, आई थिंक फोर्थ वगैरह नंबर पे सूर्य कुमार यादव वनडे में दिख रहे थे, ठीक है। हम्म। तो यार आप लोग अगर आप ये सोच रहे हो कि वो लंबी इनिंग नहीं खेल पाए, तो यार मतलब वनडे में उनको एज अ फिनिशर लो ओडीआई में। हाँ दिक्कत क्या है आपको? उनको क्यों 3-4 पीछे नंबर खिलाओ, पे। पंत को तो आपने सारी सारी जगह पे खिला दिया, फर्स्ट टू टेन वही। तक। तो यार सूर्या को क्यों ऐसे अलग जगह पे चांस नहीं दिया? और मुझे मुझे ऐसा लगता है सीता जी कि अगर पंड्या की जगह जो है उसके आजू बाजू में अगर कहीं सूर्या फिट होता है ना सीता जी, तो मतलब मतलब बेस्ट हो जाएगा। हाँ लास्ट की 10-12 ओवर तक वो आते हैं पिच पे, मतलब उसके जैसा कोई, सही बात है। क्योंकि उनको ऐसा नहीं है कि उनको उनको टाइम नहीं चाहिए। देखिए ही कैन हिट द बॉल फ्रॉम वेरी फर्स्ट बॉल। सही बात है, वेरी ट्रू। अभी बात करते हैं बॉलिंग डिपार्टमेंट की, फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट की। एक बहुत अच्छी बात हुई जो हम लोग आज शाम को फोन पे बात कर रहे थे कि शामी और उमेश यादव को कितना खिलाएंगे ये लोग, पर एक न्यूज आई है। हार्ट अटैक। एक एक न्यूज ये भी आई है सीता जी, मुझे ऐसा ख्याल आया, न्यूज नहीं है, मुझे ऐसा ख्याल आया कि शायद उनकी मौत वहीं पे ग्राउंड पे, मतलब भगवान ऐसा बोले तो, पर जिस हिसाब से मजाक की ये बात है ये लोग तो। चाहते हैं कि, ये चाहते इतना हैं ऐसा बीसीसीआई हो, क्यों इतना है मूवी मतलब। बनेगी फिर। देखिए मोहम्मद शामी इंजर्ड हो गए और उनकी जगह पे जो पूरा देश चाहता था, उमरान मलिक को टीम में लिया गया। और बॉलिंग डिपार्टमेंट ओडीआई है। में हाँ ओडीआई में बॉलिंग डिपार्टमेंट में कल दो नए बॉलर देखने को मिल सकता है, कुलदीप सेन भी है, उमरान मलिक भी है, उन दोनों में से किसी को एक को तो खिलाएंगे खिलाएंगे। मैं कुलदीप सेन के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। मैं भी और मैं भी। आप तो होगे क्योंकि आप कब से, मतलब मैं जानता हूँ आपको काफी, मतलब आपकी नजर में थे कुलदीप सेन, तो बहुत बहुत आई बहुत एम श्योर कि कल एक नया जान देता बॉलर है वो देखने को अपना, मिल मतलब सकता है। बॉलिंग में वो ऐसा पूरा अपना जोक देता है मोहम्मद सिराज के जैसे। और स्विंग में दीपक चहर और शार्दुल ठाकुर, कौन कौन देख रहे हो आपको, दीपक चहर सीधा। अच्छा, उनके उनके बॉल स्विंग, दीपक चहर के बॉल स्विंग भी होते हैं? दीपक चहर के तो होते हैं भाई, क्यों ऐसा कर रहे हो आप। अरे यार, ये सब 22 कदम की पिचों पे ही चलता है सिद्धार्थ जी। नहीं नहीं दीपक देखिए देखिए दीपक चहर ने तो। हालांकि मैं मैं शार्दुल ठाकुर को देखना चाहूंगा सिद्धार्थ जी। मैं यहाँ पे थोड़ा डिफर करूंगा, मैं दीपक चहर को देखना चाहूंगा, मेरे हिसाब से दीपक चहर इज अ गुड चॉइस। तो तो फिर मैं आपको ये प्रिफर करूंगा कि आप भी बीसीसीआई की पैनल में आगे फेवरेटिज्म पे उतर आए हो नहीं नहीं सिद्धार्थ जी। फेवरेटिज्म नहीं, दीपक चहर ने परफॉर्मेंसेस ओडीआई ना में ना बहुत ना ना अच्छी दी है। ना 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 ना, आ तो शार्दुल ठाकुर ने कहा आपने नहीं दिया सिद्धार्थ जी, आप मुझे शार्दुल तो ठाकुर लगता की है कि, ओडीआई में ऐसी और मैच एज विनिंग अ परफॉर्मेंसेस फील्डर, नहीं है। एज अ फील्डर भी देखे तो शार्दुल, अरे आप कंपेयर करके देख लीजिए शार्दुल दीपक को, ही इज अ परफॉर्मर यार, आप ये नहीं भूल सकते पार्टनरशिप ब्रेक करने की जहां बात आती है देखिए वहां दीपक से ज्यादा बेटर है। देखिए हाँ वो देखिए विकेट टेकिंग लक एक चीज होती है, मैं ये नहीं बोल रहा, पर दीपक चहर ने 10 मैचेस खेलिए, 15 विकेट लिए
और इकोनॉमी उनका 6 का ही है। तो उस जगह पे तो कहाँ मुझे पे? ये तो बोले कहाँ पे? ये कहाँ की बात कर रहे हो आप? ओडीआई की, ये कौन से फॉर्मेट? अच्छा, ओडीआई में, ओडीआई की, ओके, हाँ। फिर? और शार्दुल अच्छा, ठाकुर की, और कौन सी टीमों के सामने है ये? नहीं नहीं साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे? के सामने, नहीं नहीं साउथ अफ्रीका के सामने, और ये अच्छी अच्छी टीमों के साथ खेले। और शार्दुल ठाकुर की हम बात करें ना, तो 28 मैचेस खेल चुके हैं, 40 विकेट लिए उन्होंने, और इकोनॉमी करीब करीब 7 का है। पर आपकी अब बात बताओ, वैसे, अब आपकी बताओ। बात, आपकी बात वैसे ये सही है कि विकेट टेकिंग लक शार्दुल के पास है, बट देखिए ऑलराउंडर परफॉर्मेंस में देखा जाए ना, तो दीपक चहर की जैसी बैटिंग जो है ना, नहीं 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 नहीं, वो सुनो। शार्दुल ठाकुर जैसी नहीं है। ना 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 सिद्धार्थ जी, तो मैं सॉरी, मैं सहमत नहीं हूँ। शार्दुल ठाकुर आंकड़े दिखा दे, मतलब आंकड़े बोल देता हूँ, एक मिनट रुकिए रुकिए, मैं आंकड़े बोल देता हूँ, क्योंकि बैटिंग के आंकड़े आपको शायद आपको ये हो कि ऐसे आंकड़े दीपक चहर के कैसे हो सकते बैटिंग में। 7 इनिंग खेली है उन्होंने, उनकी एवरेज है 48 की, और स्ट्राइक रेट है 103, मतलब ये बैट्समैन से कम एवरेज नहीं है। और शार्दुल? शार्दुल की मैं बता देता हूँ, एक मिनट रुकिए। शार्दुल की एवरेज है 25 की और 16 इनिंग में और स्ट्राइक रेट है 116 की। पर कहाँ 48 की, और ये कहाँ ये, और दीपक चहर ने बहुत सारी मैच विनिंग इनिंग्स भी खेली है। पर मैं ये देखिए वैसे तो स्टिल इस, मैं तो शार्दुल को देखना चाहूंगा सिद्धार्थ जी, मुझे चॉइस मिल मिल रही है तो। ठीक है चलो, मुझे ये लग रहा है दीपक चहर खेलेंगे कल, आप आपके हिसाब से शार्दुल ठाकुर खेलेंगे, चलो ठीक है। और चाहिए, ओके। वैसे मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आई एम अ फैन ऑफ शार्दुल ठाकुर, ऐसा नहीं है कि हाँ, वो तो है, ऐसा नहीं है। डेफिनेटली। ये तो क्या है कि सिद्धार्थ जी, कभी कई बार ऐसा होता है। अभी अभी देखो, अगर ये बात आ जाए, जस्ट आई एम जस्ट टॉकिंग, कि अभी हार्दिक पांड्या, ठीक है, और सैमसन के बीच चुनना पड़ जाए, तो किसी एक को तो चुनना ही होगा। ये तो हाँ बात है एज अ फिनिश। हाँ। तो मतलब ऐसा नहीं कि कोई एक हमें पसंद नहीं है, हालांकि हम्म। हम दोनों जाएंगे पंड्या की बाजू, हाँ, पंड्या की तरफ ही चलेंगे अपने। ऑब्वियसली ऑब्वियसली। पर ये जस्ट एज अ ये बात है कि कई कई बार ऐसे टफ चॉइसेस हाँ, करने पड़ते हैं, यू आर और राइट। दूसरा एक फास्ट बॉलर एक्सपीरियंस चाहिए होगा, मैं मोहम्मद सिराज खेलेंगे ही खेलेंगे, सीधी सी बात है, वो सीधी जगह काफी पे क्यों एक्सपीरियंस है, क्योंकि मुझे लग जहां तक मुझे पता है 200-300 ओडीआई खेल चुके, तो नहीं नहीं इस 200 300 नहीं, पर ये अरे ग्रुप में मतलब वही एक्सपीरियंस मेरा बनता है कहने का भाई। मतलब है कि अभी जिनको एक्सपीरियंस है वो कभी काम में आते नहीं, वो फूल मारने में बिजी है लड़कियों को, ठीक है। और तो बॉलिंग डिपार्टमेंट में आप एक्सपीरियंस ढूंढोगे कहाँ यार? वही बात है, पर ठीक है, सिराज ने वो अर्न किया है अभी के, वो तो सीधे आएंगे ही आएंगे प्लेस पे। और तीसरे बॉलर आप उमरान मलिक को करना ही देख रहे हो कि पड़ेगा कुलदीप सिद्धार्थ सेन जी। को देख रहे हो? हालांकि देखो, मैं कुलदीप सेन को देखना चाहूंगा। इसके एक और वजह ये है कि काफी अच्छा बॉलर है, लेफ्ट हैंड बॉलर है एक तो, नहीं 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 नहीं, जो बीसीसीआई के दिमाग में हमेशा रहता है। कुलदीप लेफ्ट सेन हैंड कहाँ है लेफ्ट हैंड सीता है, जी। लेफ्ट आर्म है। कुलदीप सेन लेफ्ट लेफ्ट आर्म, यू प्लीज चेक इट। मुझे मुझे तो ये लगा कि राइट आप तो आर्म है, फैन। राइट आर्म है यार, क्या यार आप भी, राइट आर्म बॉलर है वो, कुलदीप सेन लेफ्ट आर्म नहीं है। मैं आपको चेक कर रहा था। देखिए हम दोनों के बीच में झगड़ा अभी हो वो जाएगा, कॉमन मैन के बीच में डिस्कशंस होता है, पर ये आप है ना ऐसी हरकतें ना करें, दर्शकों को ये लगेगा कि हम क्या ही कर रहे हैं। ठीक है चलो, चलिए वो छोड़िए। पर आपके हिसाब से कुलदीप सेन को लेना, मुझे मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए मैं भी देखना चाहूंगा कुलदीप सेन को ऑफ कोर्स इंटरनेशनल लेवल पे, पर बीसीसीआई का जो, वो तो अभी बीसीसीआई का जो देखिए, ये जो सिद्धार्थ जी, मैं एक बात बताना चाहूंगा। ये जो जो चीजें आप देखना चाहते हो ना, वो वो आप अपने हिसाब से देखिए, तो मैं ये नहीं बोल रहा, पर थोड़ा जेन्युइन बात करो। आपने तो बोला कुलदीप सेन आएंगे, खेलना चाहिए, अच्छे बॉलर है वो। आप पर ऐसा नहीं देखना ही चाहूंगा, ये आप तो जबरदस्ती पर उतर आते नहीं हो। नहीं जबरदस्ती हम थोड़ी भाई, हम बोलेंगे और बीसीसीआई ले लेंगे, ऐसा तो है नहीं। पर मुझे ऐसा लग रहा है, अरे देखिए जोक्स आप, अपार्ट, देखिए जिस हिसाब से मोहम्मद शामी की जगह पे उमरान मलिक को जिस हिसाब से रिप्लेस किया गया, मुझे ऐसा लग रहा है कि उमरान मलिक को खिलाएंगे करीलो, हाँ, ये भी पॉसिबिलिटीज है। क्योंकि जो लग खैर, रहा है मुझे, लेकिन जैसे बाकी आपने खेल, खेलना चाहिए आपने कुलदीप जैसे सेन बोला, को। अगर हमारी बात हो रही है कि हमारी प्लेइंग 11 की बात हो रही है, तो मैं आपके साथ जाना चाहूंगा, कुलदीप सेन को श्योर मौका मिलना चाहिए। ओके, तो फिर अगर वैसे उमरान को भी मिलता है तो हम नाखुश नहीं होंगे, नहीं नहीं नहीं, और ठीक है, ऐसी डेफिनेटली कोई बात नहीं, क्योंकि दोनों दोनों अच्छे हैं। अगर क्योंकि ये क्या, अगर उमरान को दे रहे हैं तो मैं, अगर बीसीसीआई ये सोच के दे रही है कि उनको तैयार करना है ताकि वर्ल्ड कप, अगर वर्ल्ड कप के लिए बिहाफ से अगर उमरान को चांस दे रहे हैं ना, तो ही देना चाहिए। हाँ, फिर ये ना हो यार सिद्धार्थ जी की, जस्ट पब्लिक को दिखाने के लिए कि हाँ देखो लो उमरान कैसा ना, तो ये नहीं नहीं होना नहीं नहीं चाहिए नहीं नहीं, सिद्धार्थ जी। अगर वो लंबा सोच रहे हैं, तो डेफिनेटली। डेफिनेटली उमरान इज अ गुड चॉइस।
तो हम अपने लास्ट सेगमेंट पे आ जाते हैं। कल की हाँ जी। मैच में आपके हिसाब से बैटिंग में कौन आपको लग रहा है कि अच्छा खेलेंगे? देखिए अगर डीप जाती है बैटिंग, ठीक है, पहले से। तो पंत को तो पहले से ओपनिंग में देखिए रोहित शर्मा के साथ मैं जाना चाहूंगा। और डेफिनेटली। मुझे लग रहा है मुझे कि भी कल मतलब रोहित शर्मा का मुझे लग रहा है। कल 50 तो डेफिनेटली लग रही है। खैर फिर जो भी हो, हाँ, पर वो तो ऑब्वियस। हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है कि 50, क्योंकि काफी टाइम से उनका फॉर्म खराब चल रहा है और उनकी एक खासियत है, वो कमबैक काफी मजबूत देते हैं सिद्धार्थ जी, हाँ, बहुत बहुत और वो बढ़िया हम देता है। सब जानते हैं। तो मैं इस हिसाब, उनके आंकड़े ये है तो मैं इसी हिसाब से मैं देखूंगा कि रोहित एक लग रहा है, ठीक है, ओपनिंग की बात करें तो। और अगर बैटिंग डीप जाती है बीच में, तो मुझे नहीं लगता, अगर कोई नया चेहरा रजत आता है तो मुझे नहीं लगता परफॉर्म कर पाएंगे सिद्धार्थ जी। हालांकि उनमें उनकी गलती भी नहीं है, पर वो जो परफॉर्मेंस निकलना चाहिए हम्म। वो मुझे नहीं दिख रहा, ठीक है। मुझे तो कल खैर कोई श्रेयस अय्यर यंगस्टर तो है दिख ही ही नहीं है। रहा है, नया चेहरा कोई। मुझे तो श्रेयस अय्यर लग रहा है। हाँ वो भी बात है। कोहली मुझे लगता है कि एवरेज खेलेंगे कोहली कल, फॉर्म में आ गए, वो अपना ठीक है। खेलते रहेंगे। अभी अभी उनका फॉर्म आ हाँ चुका है, वो अपना मतलब खेलते रहेंगे। ठीक है, लेकिन ये वाला नहीं होगा कि एवरेज, देखो एवरेज ऐसा होता है कि अगर आप 30-40 रन बनाते हो, मतलब अच्छे थोड़े गेंदों में, तो ये एवरेज परफॉर्मेंस है आपका, 50 बॉल में गंदा 50 रन परफॉर्मेंस जैसी नहीं बात है है। ये। हाँ, ये बात है सिद्धार्थ जी कि आपको बॉल दिख रही है, ना कि पंत की तरह की बॉल ही नहीं दिख रही है। हाँ, हंड्रेड ठीक है, परसेंट तो हाँ एग्जैक्टली उसे, लेकिन अगर आप 50 प्लस क्रॉस करते हो तो ये परफॉर्मेंस होता है, ठीक है। तो ऐसे परफॉर्मेंस में मुझे रोहित दिखते हैं, और हम्म। अगर बैटिंग डीप जाती है सिद्धार्थ जी तो पंड्या। पंड्या नहीं है टीम श्योर। में, क्यों बोल रहे हो आप? कुछ भी बोल रहे हो विकी जी। अरे मैं तो अपने प्लेइंग 11 की बात कर रहा हूँ, अगर पंड्या खेल रहे हैं तो। वो पंड्या टीम मतलब है ही नहीं। 17 की स्क्वाड पंड्या ये दौरे पे ही अरे नहीं लेके आए यार। विकी जी, आप आप पगला रिज्यूम गए हो करो तो, क्या? रिज्यूम करो, मैं आपको बताता हूँ। हाँ, पंड्या कहाँ से लेके आ गए आप विकी जी? अरे नहीं, इसमें क्या हो गया सिद्धार्थ जी, कि अभी अपने बात कर रहे थे डायरेक्ट वॉक इन मिलेगा वर्ल्ड कप में, ये तो मैं बस उस हिसाब से मैं सोच रहा था। अदरवाइज अच्छा, सॉरी, आप वर्ल्ड कप की सॉरी भावनाओं में बह गाइस। गए होगे। हाँ नहीं एग्जैक्टली, नहीं नहीं, सही बीसीसीआई बात का कुछ यार ठिकाना रहा नहीं है, ठीक है। है। तो अगर बैट नहीं, ये आपने बहुत सही बात करी है, लेकिन अगर बैटिंग डीप जाती है तो हम्म। वशी। श्रेयस अय्यर के साथ जाना चाहूंगा, नहीं श्रेयस अय्यर के साथ जाना श्रेयस अय्यर। चाहूंगा। हाँ, मुझे भी ये लग रहा है कि वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते आ रहे हैं, और वो स्पिनर पिचेस मिलेंगे। स्पिनर को तो श्रेयस अय्यर से अच्छा हाँ, कोई खेल ही नहीं सकता अभी, तो है और ये बात। और जैसा जैसा कि आपने आगे बात की, घुटनों तक बॉल आती है, तो उनको तो बैठ के मारना भी पसंद है तो शायद ये बेनिफिट मिल सकता है उनको। हाँ, पर देखते हैं अभी। केएल राहुल के ऊपर भी निगाहें रहेंगी कई, कि कैसे अभी परफॉर्म करते कैसे नहीं। पर बड़े मैच में वो जैसे वो वो पंत का सौतेला भाई है भाई। नहीं नहीं, सही बात है। फर्क, डिफरेंस डिफरेंस क्या है पता है? डिफरेंस क्या है कि पंत कुछ कर नहीं रहा, और ये केएल क्या है, कुछ करके भी बिगाड़ के जाता है। ये सोचने सोचने वाली बात सही है। बात है, सही बात है। और कल के कर मैच में नहीं है, कौन जीत रहा इसीलिए हमको मतलब ये नुकसान जा रहा है, क्या मतलब इतना कुछ कर जा रहा है। और इंडिया फेवरेट रहेगी सीता जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अगर कोई भी टीम रहेगी, है? अगर मे भी एक्सपेरिमेंट करके 3-4 नए मतलब लड़के भी खिला देंगे ना बाहर से लाके भी, तो भी इंडिया कल फेवरेट रहेगी। ठीक है विकी जी। और अगर ऐसा कुछ भी रहेगा और बांग्लादेश वाले पे अगर सड़क से उठा के किसी को भी खिलाएगा ना, तो भी पंत तो नहीं चलने वाला। ये थोड़ा हाईलाइट कर दिया जाएगा मेरी बात, सही पंत बात नहीं चलने वाला। आपको क्या लगता है सिद्धार्थ जी? मुझे एवरेज परफॉर्मेंस दिख रहा है उसका। ऐसा नहीं कि बुरा, बट एवरेज। नहीं, आप रन मार्क कर दीजिए, फिर आप घूम जाते हो अपनी जबान से तो फिर वो नहीं रहेगा, आप रन मुझे मार्क कर 40 दीजिए। 40-50 आपके वाला हिसाब से परफॉर्मेंस दिख एवरेज रहा है। परफॉर्मेंस क्या लग रहा है? 40-50 वाला परफॉर्मेंस लग रहा है उसका। फिर आप 30 में ये मत बोल देना कि ना ना एवरेज दिया है। नहीं नहीं नहीं, 30 में तो ऑफकोर्स एवरेज नहीं दिया है, वैसा नहीं बोलेंगे। एक्सेप्ट ट्रू। हाँ। ठीक है, तो कल देखते हैं, आपको लगता है कि पंत 40-50 जाएगा, ठीक है। हाँ, कल खेल सकता है पंत का, कुछ आ सकता है कुछ। काफी काफी यकीन बना रहे हो ये पंत पे यकीन सीधा यकीन जी, इस मतलब। बात पे, क्योंकि वो अब जो तो खेलेगा ना, तो वो अब पोजीशन के लिए खेलेगा। अब ना इसीलिए मुझे ऐसा अब लग रहा ना मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अब मुझे बीसीसीआई की सोच पर कोई मतलब वो शौक की नहीं लग रहा है। है। ये यही होगा, देखना आप, क्योंकि बीसीसीआई यही करेगी, और फिर इस परफॉर्मेंस को ये लोग कोट करेंगे। मुझे इसीलिए बांग्लादेश के खिलाफ देखिए, मुझे ये सीरीज लग रही है, ऑनेस्टली बताऊं ना। अरे मैच रिज्यूम करके 2 बार बैटिंग हो गया ना, तो भी वो बंदा नहीं मारेगा 50, भाई क्या बात कर नहीं रहे नहीं, सही हो? बात ये है। मेरा यकीन है, ये मेरा पंत पे यकीन यकीन बोल रहा है मेरा। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। तो इस सेगमेंट को यहीं पे खत्म करते हैं हम। तो
नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं गाइस, विथ टेस्ट स्क्वाड के साथ मिलते हैं, ठीक है। पक्का। और दर्शक मित्रों से मैं एक अनुरोध करना चाहूंगा सिद्धार्थ जी कि प्लीज आपकी राय भी कमेंट में बता दीजिए, अगर हाँ आपको कोई क्वेश्चन है या तो फिर आपका कुछ और भी है, क्योंकि क्या है कि इसमें क्या है कि हमसे जो कोई पॉइंट छूट जा रहे हैं या फिर, तो हाँ, अगर आप कुछ हमको सजेस्ट कर सको प्लीज गाइस कमेंट कीजिए, हमें डेफिनेटली। बताइए, ताकि हम और बेहतर परफॉर्म कर सके। एनी सजेशंस आर मोर देन वेलकम हियर, सीरियसली। ठीक है, तो मिलते हैं। ओके। बाकी तो ठीक है, अपना तो यही चलता रहेगा भाई। आप सबकी आवाज बन के हम गूंजते रहे थे, आप भी कभी आओ अपनी आवाज लेके हमारे साथ गूंजो। हाँ, वो सेगमेंट भी ठीक करेंगे है। यार किसी दिन, हम लोग के फैंस जो हाँ आएंगे ट्रू, उनके हाँ साथ पता भी हम चलना लोग चाहिए, हाँ ट्रू, पता चलना उनकी चाहिए सोच क्या। भी जानेंगे। कभी कभी हम भी गलत हो सकते हैं, उसमें कोई ये वाली बात नहीं है सिद्धार्थ जी। हम्म। या ठीक है। ठीक है तो, ठीक है, तो बात जय नहीं, मिलते भारत। हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय भारत।